नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की कहानी में। आधी रात का वक्त था। आसमान में बादल मंडरा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बूंदाबांदी तो आज दोपहर से ही चल रही थी। एक कोठी में लॉन के अब किनारे पर एक आउटर कमरा, जिसमें कोई मेहमान वगैरह उस कोठी का रुका करते थे। उस कमरे के अंदर में पंकज, जो कि करीब करीब 28 साल का एज है, अब वो अपने पलंग पर लेटे हुए हैं, सीने पर मोबाइल रखा हुआ है और वो गहरी नींद में है। कमरे में सिगरेट की बदबू भरी हुई है और नीचे अब बियर का बोतल भी लुढ़का हुआ है। अब कुछ खाने का जूठा सामान नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो कमरा गंदगी से भरा हुआ था। उस टाइम में गहरी नींद में सो रहे हैं पंकज। उनको पता नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर दरवाजे के पास जो खिड़की बंद है, अंदर से कांच का खिड़की है और उसमें से एक परछाई उनको झांक रही, निहार रही है। आधी रात के वक्त में अब जो पंकज है ना, लाइट जला के सोया करते थे। सब कुछ कांच की खिड़की से अंदर दिख रहा है, लेकिन ये परछाई है कौन? आइए जरा पास से देखते हैं। देखने में तो ये नौजवान लड़की लगती है। खुले हुए बाल और सफेद वस्त्र उस पर अच्छी तरह से जच रहे। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन ये लड़की आधी रात को पंकज के कमरे के पास में कर क्या रही है? क्यों खिड़की से झांक रही है? लड़की कुछ देर तक तो खिड़की में झांकती रही और जब उसको यकीन हो गया कि हाँ, अंदर सब कुछ शांति है, पंकज सो रहा है, और तब दरवाजे पर आती है। मेन दरवाजे पर दरवाजा को ठक 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 खटखटाना शुरू कर देती है। पंकज नशे में अब सो रहे हैं, अब उनकी आंख तो खुलती नहीं है। लड़की खटखटाना जारी रखती है और बाहर बिजली भी चमक रही है, गरजने की आवाज आ रही है। अब इस बीच में लड़की का ठकठकाना दरवाजे को शायद पंकज के कान में आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जब लड़की जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी ना, तब पंकज हड़बड़ा करके उठते हैं। वो देखते हैं तो उधर, अरे ये आवाज कहां से आ रही है इस वक्त में, आधी रात के वक्त में? जबकि उनकी मकान मालिक है, वो तो बेंगलुरु गई है अपनी बिटिया के पास में कुछ दिनों के लिए। तो आखिर इतनी रात को ये कौन हो सकता है? उनका तो इस शहर में कोई जान पहचान भी नहीं है, तो उनसे मिलने भला कौन आएगा, और वो भी आधी रात को। पंकज जो थे उत्तराखंड के थे और 1 महीना पहले ही इस जगह पर आए थे और एक सोर्स के द्वारा ये मकान मिला था, एक तरह से पेइंग गेस्ट के रूप में। जिस सोर्स ने दिलवाया था अब उस मकान मालिक का करीबी था, और जो पंकज के पिता थे ना, और भी अब एक तरह से दोस्त थे सोर्स का। तो इस वजह से मकान मिला था और मकान में अब जो पंकज थे हड़बड़ा करके देख रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है, इतनी रात को दरवाजा धड़ 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 पीट रहा है। आखिरकार उठते हैं आंख मलते हुए। आंख खुल नहीं रही है ज़्यादा, क्योंकि नशे में अभी भी दिखाई दे रहे। आखिरकार आवाज़ लगाते, अरे कौन है भाई, इस रात में क्या काम है? सुबह में आना, सुबह में आना, मकान मालिक यहाँ पर नहीं है। और बड़बड़ाते रहते हैं, शायद अब आवाज़ बंद हो जाए, जो भी। लेकिन पंकज की आवाज़ को अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी दरवाज़ा पीट रहा है, पंकज को लग रहा है कि उसकी बात को सुन नहीं रहा है। झल्ला जाते हैं, अब वो गुस्सा हो जाते हैं। अरे कौन है भाई? मैं बोल रहा हूँ ना कि मकान मालिक यहाँ पर नहीं है। अगर आप मकान मालिक से मिलने आए हो तो आप कुछ दिनों के बाद में आना। वो लोग इस शहर में नहीं है, वो लोग बाहर गए हैं। पंकज
लगातार बाहर जो दरवाज़ा पीट रहा उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पंकज उठ के खड़ा हो गए, लेकिन एक एक कदम उनको लगता है कि नशे में अब चलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब फिर वो आवाज़ थमती नहीं है, लगातार धड़ 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 दरवाज़ा जैसे कोई पीटता जा रहा है। आखिरकार नशे में होते हुए भी जा कर के दरवाजे पर पहुँचते हैं। अब फिर दरवाज़ा को झटके से खोल देते हैं। जैसे ही खोलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले अब एक लड़की का चेहरा नजर आता है। खूबसूरत जवान लड़की, सफ़ेद कपड़ों में खुले हुए बाल। अब बाहर बिजली भी चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और बूंदाबांदी पानी बरस रहा है। जैसे ही लड़की को देखते हैं ना तो अपनी आंखें मलकाने लगती हैं, जैसे कोई ख्वाब में हो, ख्वाब में अभी भी चल रहे हो। लेकिन लड़की अब उनको आवाज़ देती है कि मैं कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, आप इतना दरवाज़ा खोलने में क्यों टाइम लगा रही हो। अब जब लड़की की आवाज़ सुने पंकज, तब उनको लगा रही ख्वाब नहीं है, ये तो वाकई में इस लड़की यहाँ इस जगह पर खड़ी है। कौन है भाई, मैं तो नहीं जानता, क्या ये मकान मालिक का कोई रिश्तेदार है। उनको यही लगा था और कहने लगे देखिए आप जो भी हो, मकान मालिक यहाँ पर है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ अब शहर हैं एक तरह से, आप कुछ दिनों के बाद लौटेंगे। आप सुबह आकर के अब पता कीजिएगा, जिससे भी मिलना हो, अब इस टाइम मुझे सोने दीजिए। उस खूबसूरत लड़की को अब टालने की कोशिश करते हैं। आज जैसे ही दरवाज़ा बंद करने जाते हैं वो लड़की फिर दरवाजे को धकेल देती है और एक तरह से ज़बरदस्ती उस कमरे में घुस जाती है। आप जो पंकज है ना, उस लड़की की अभी ये देख करके बड़ा चौंक जाते हैं। ये लड़की ज़बरदस्ती उनके कमरे में घुस आई। पूछते हैं कि आप कौन हैं, इस तरह आप हमारे कमरे के अंदर ज़बरदस्ती कैसे घुस सकती हैं। हालांकि पंकज नशे में थे, लेकिन इतना नहीं था कि उनका होश नहीं था, सब कुछ जान रहे थे। और तब वो लड़की पंकज की तरह देख कर कहने लगी, नशे में हो ना, कितना पी है। तब पंकज को लगा कि ये तो इनका पर्सनल मैटर है, अब इससे क्या लेन देना है। और पंकज एक तरह से भड़क जाते हैं, कहते हैं आपको क्या करना है, आपको देखिए मकान मालिक तो है नहीं, और मुझे अब आपसे क्या काम हो सकता है, आप तो मुझे जानती नहीं ना मैं आपको जानता हूँ, तो कृपया करके हमारे कमरे से निकल जाइए, और मकान मालिक से मिलना है ना तो पता करते रहिएगा कब आते हैं, मुझे विशेष जानकारी नहीं है, आप चले जाइए। पंकज उस लड़की को जाने को कहते हैं, लेकिन लड़की जाती नहीं है, उनकी ही पलंग पर आकर के बैठ जाती है। अब उसके जो जुल्फ हैं अब पानी के बूंदे चिलमिला रही है, बदन गीला हुआ पड़ा है, कपड़ा गीला हुआ पड़ा है। अब उस लड़की का अब हिम्मत दे करके अब एक तरह से पंकज बौखला जाते हैं कि आप यहाँ से क्यों नहीं जा रही है। तब वो लड़की कहने लगी कि मेरी बात सुनो, जिस कमरे में तुम रह रहे हो ना, ये पहले मेरा कमरा था, मैं इसमें रहती थी किराए के रूप में। हाँ आज तुम हो, देखो मैं दूर से आई हूँ, अब मुझे पता नहीं था कि मकान मालिक कहीं बाहर गए हैं, और अगर वो होते तो मुझे ज़रूर अपने घर में शरण देते। अब बताओ मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी, मुझे तो रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। अब जो पंकज थे अब ये तो समझ गए कि ये जो लड़की है मकान मालिक की जान पहचान की है। तब वो थोड़ा शांत हुए। अब फिर कहने लगे कि देखिए जी, आप जो भी हो मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये घर मेरा है, मैं किराया देता हूँ, और ये छोटा सा रूम है, इसमें मैं रहता हूँ, और देखिए मेरे पास में ये छोटा सा पलंग है। आप अभी कहोगे कि आप इस घर में रह जाएं तो कैसे अब मुमकिन है, अब मैं इस घर को छोड़ कर तो जा नहीं सकता, अब मेरे पास में एक ही पलंग है, दो लोग तो यहाँ सो नहीं पाएंगे, आप देख लो। लड़की अब थोड़ा सा उसका भी गुस्सा ठंडा हुआ, वो भी नाराज अब हो रही थी पंकज से। कहने लगी नहीं नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे ना, आप पहले शांत हो जाओ, गुस्सा अपना कम करो। तब पंकज को लगा कि भाई वाकई में उन्होंने ज़्यादा गुस्सा कर लिया, ये तो मकान मालिक की जान पहचान की है और ऐसी बात बोल रही कि ये कमरा पहले मेरा था, और इस टाइम मकान मालिक होते तो ज़रूर मुझे शरण देते अपने घर में, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब इसका मकान मालिक से अच्छा ताल्लुकात है।
अगर इसने कंप्लेन कर दिया कि रात में मैंने इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो मकान मालिक कहीं मुझे ना खाली करा दे। अब एक तरह से जो पंकज थे ना, थोड़ा घबरा गए थे और शांत भी हो गए और कहने लगे, देखिए मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब मेरे कमरे का हालात तो देख ही रहे हैं, अब यहाँ पर कैसे आप सोएंगी। लड़की कहने लगी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए, हाँ मैं तो इसी पलंग पर सो जाऊंगी। बड़ी अब एक तरह से बिना सोचे समझे अब वो बोल पड़ी थी। आप पंकज कहने लगे कि मैं कहाँ सोऊंगा। लड़की मुस्कुरा कहने लगी, इतना सा घर है, जहाँ मर्जी आप सो जाइए। अब पंकज फंस गए थे, ये क्या सिरदर्द आ गई भाई। ये अगर मकान वाले की जान पहचान की नहीं होती तो मैं तो इसको रात में ही अब अपने कमरे से बाहर निकाल देता। वास्तव में पंकज इसलिए घबरा गए थे। हालांकि साल 2012 की बात थी। अब वो मकान मालिक से कन्फर्म भी कर सकते थे, लेकिन उस टाइम अब रात का वक्त था। अब मकान मालिक से इतनी रात को बात करना उचित भी नहीं लग रहा था, मोबाइल उनके पास में था। अब एक तरह से जो पंकज थे ना, हार मान लिया था। अब कहने लगे, ठीक है आप इस पर आप पलंग पर आराम कर लीजिए, लेकिन सुनिए आज रात के लिए बस, कल आप कहेंगे ना कि इस कमरे में आपका हिस्सा है तो भूल जाइएगा। मैं कल आपके लिए ये कमरा शेयर नहीं करने वाला हूँ। मकान मालिक ना जाने कब आएगी, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं कल से आपको इस घर में बिल्कुल जगह नहीं दूंगा। आप अपना प्रबंध जहाँ करना है कीजिए, होटल में रुकना है, धर्मशाला में रुकना है या जहाँ रुकना है, ये आपके सिर दर्द है। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, पहले ये रात तो निकलने दीजिए ना, मुझे तो बड़ा नींद आ रही है। और इसके बाद वो लड़की उस पलंग पर एक तरह से सो चुकी थी, लेट गई थी। पंकज उस लड़की को देखते रह गए कि अरे वास्तव में ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि अच्छे अच्छों का ईमान बिगड़ जाए। अब एक तरह से पंकज का नज़रिया अब उसकी शकल सूरत और देख करके बदलने लगा था, लेकिन अपने मन को काबू में किया कि नहीं, ये मकान मालिक की जानकार है, अब हम इसके बारे में ऐसा सोच नहीं सकते। कल ये मकान मालिक से कंप्लेंट कर दे तब मेरा क्या होगा। नहीं, मेरे ये फितूर का दिमाग में ऐसा चीज़ लाना ही नहीं है। अब फिर कुछ अपने पुराने कपड़े वगैरह लेकर के अब फर्श पर ही अपना अड्डा लगा लिया। साफ सफाई, हल्का फुल्का जो बियर की बोतल और जो गंद खाने का पड़ा हुआ था साफ करके डस्टबिन में डाला। आज सिगरेट का टोटा, सिगरेट तो पीते ही थे, हटा करके सब कुछ साफ करके फिर फर्श पर ही लेट गए। लड़की आंखें बंद की हुई थी। इधर जो पंकज थे ना, इनके मन में अब हलचल सी हो रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पलंग पर सो रही है, क्या मेरा इतना राइट नहीं है कि मैं इसको अब छू सकूं, इससे मैं कुछ प्रेम कर सकूं। लेकिन मन तो बहुत करता था, लेकिन पंकज जी बहुत डरे हुए थे, मकान मालिक से बहुत अब खौफ खाते थे। कहीं अगर ये लड़की जरा भी कंप्लेंट कर दे कि हमने ऐसा किया है तब मेरा क्या हाल होगा, बेइज्जती तो अलग होगी और दूसरा मकान मालिक अब मकान को खाली करा देगी। फिर उनको अब क्या क्या सोर्स लगाना पड़ेगा, कहाँ मकान लेंगे। यहाँ तो उनका ऑफिस से बिल्कुल पास में ही घर था, पैदल ही चले जाते थे। अब अपने दिल को समझाते हुए एक तरह से अपनी आंखें बंद कर लिए। अभी भी नशे का सुरूर था। अब फिर कब उनको नींद आ गया पता ही नहीं चला। जब उनकी आंखें खुली ना तो देख करके हैरान थे। वो लड़की पलंग से उतरकर उनके बगल में कब आकर लेट गई थी, और एक तरह से जो कहा जाए ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ना तो सही ढंग का कपड़ा अब पंकज के ऊपर में था और ना उस लड़की के ऊपर में। ये कैसे हो गया? पंकज जब आंख खोले ना तो एकदम घबरा गए थे। जैसे ही अपने बगल में लड़की को अब लेटे हुए देखा और वो भी बाहों में भरे हुए उनको तो पसीना छूट गया था। ये कैसे हो गया भाई? मैं तो अपना जगह पर सोया हुआ था, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे अब याद क्यों नहीं है? मैं इतना तो ड्रिंक नहीं किया था कि मैं बेहोशी के हालत में हो जाऊं। समय देख रहे हैं तो
ज़्यादा वक्त नहीं बिताया। अभी मात्र 2 ही बजे थे रात का, सुबह का। और एक तरह से अब कांपते हुए पंकज अब उस लड़की के बाँह अलग करके उठ के बैठ गए। हाँ, तभी लड़की उनको फिर अपने हाथों में से एक तरह से सुला दिया। बड़बड़ाते हुए कहने लगे, अभी सो जाओ, अभी रात बाकी है, अभी रात बाकी है। आप फिर कस करके अपने बाहों में भर लिया। सही मायने में पंकज जी बहुत डर चुके थे। और लड़की फिर उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे सोते क्यों नहीं है, अभी तो रात बहुत बाकी है। जैसे ही हाथ फेरा, पंकज जी को ऐसा लगा कि बस उनका शरीर तो जरूर है, लेकिन बिल्कुल हल्का हो चुके हैं, एकदम हल्का, जैसे आसमान में उड़ रहे हैं। अब फिर उनको याद नहीं है। जब सुबह आंख खुलती है पंकज जी का, तो देखते हैं कि कमरे में अब जो रोशनी है बाहर का सुबह की, वो आने लगी है। हालांकि बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी, लेकिन सुबह का जो उजाला था अब जान चुके थे कि सुबह हो चुकी है। सबसे पहले अपने बगल में अब देखते हैं तो लड़की बिल्कुल है ही नहीं। उठ कर खड़ा होते हैं हड़बड़ा करके। अब फिर पास में रखे हुए जो अपने कपड़े हैं वो जल्दी जल्दी पहनते हैं। अब अपने कमरे का बाथरूम चेक करते हैं, बाथरूम खुला हुआ है, उसमें कोई है नहीं। अब फिर मेन दरवाजे पर जाते हैं तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ मिलता है, मतलब वो लड़की निकल चुकी है। अब उसका कोई इस घर में सबूत है ही नहीं। और वास्तव में अब अपने आप को बड़ा धर्म संकट में पाते हैं। पंकज, ये लड़की ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, जबकि वो मेरे पलंग पर सो रही थी और मैं नीचे सोया हुआ था। कब मेरे पास में आ गई मुझे पता ही नहीं चला, कब मेरे साथ में ऐसा सब कुछ किया मुझे क्यों नहीं पता चला। कौन थी वो? लेकिन इतना उस लड़की ने बता दिया कि ये घर में पहले वो रहती थी। अब एक तरह से पंकज डरे हुए भी थे, और वो जो एहसास उनको नहीं था जो रात में हुआ था, ये सब कैसे हो गया उसका अंदाज़ा लगा रहे थे। उनको होश क्यों नहीं था, इतना होने के बाद वो बेहोशी में क्यों पड़े रहे, उनको ये सब बातें याद क्यों नहीं है। अब सुबह हो चुकी थी, अब सब कुछ अब देख रहे थे, समझ रहे थे कि कौन हो सकती है और कहाँ गई सुबह सुबह में। आखिरकार उनको ऑफिस भी जाना था। अब ऑफिस के लिए तैयार हो गए, कमरे की साफ़ सफाई करके अब फिर अपना ताला बंद किए, अब फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे। ऑफिस के पास ही नाश्ता वगैरह करते थे, और यहाँ तो खाना ना बनाते थे, हाँ खाना रात को अब पैक करा के ले आते थे, और ड्रिंक जो करते थे वो भी लेके आते थे। रात को अपने कमरे में ही खाना खाते और ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे। अब अपना ऑफिस में चले गए, लेकिन ऑफिस में उनका दिल नहीं लग रहा था। बार बार उसी लड़की का चेहरा सामने आ जाता था, जैसे वो लड़की अभी भी उनके सामने हो, मुस्कुरा रही हो, और उसका चेहरा बस ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी ही दूर पर खड़ी उनको देख रही है। ऐसा उनको महसूस होता था सारा दिन ऑफिस में। और तभी मकान मालिक का अब बेंगलुरु जो गए हुए थे, और वो उनका फ़ोन आ गया। ऐसा वो करते थे, तो फ़ोन उठाए कांपते हाथों से, कहीं उस लड़की ने अब मेरे बारे में कोई कंप्लेंट तो नहीं दे दिया। डर गए थे कि कहीं मकान मालिक अब मुझे इस घर से ना निकाल दे। एक खौफ मन में बैठ गया था। डरते डरते फ़ोन को रिसीव किया, और उधर से मकान मालिक आंटी की चहकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, पंकज बेटे, पंकज बेटे। अब जो पंकज थे कहने लगे, हाँ आंटी, जी जी बताइए, मैं बोल रहा हूँ। तब आंटी कहने लगी, बेटा वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना, कमरा आपने देख लिया ना, कोठे वगैरह कोई कमरा तो नहीं खुला है। अब वहाँ पर चोरी का थोड़ा सा डर होता था, इसलिए अब पंकज को आंटी बताती थी कि थोड़ा जब भी रात में जागो ना, तो एक बार आप कोठी का पूरा मुआयना करके आप सो जाया करो। वही पूछताछ कर रही थी। जब आंटी जी से बात हो गई ना, और लड़की के बारे में चर्चा नहीं किया आया, तब उनको मन में शांति हुई। नहीं तो बड़ा दिल उनका तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार अब संभले,
बातचीत खत्म हो गई थी, लेकिन पसीने में नहा गए थे। डर इतना लगा था कि अब क्या होगा, कहीं उस लड़की ने कंप्लेंट तो नहीं कर दिया है कि उनके साथ में मैं ऐसा कुछ व्यवहार किया हूँ। आखिरकार थोड़ा उनको अब रिलैक्स मिला। इसके बाद अपना काम में मन लगाने लगे, लेकिन रह रह के वही चेहरा उनके सामने में आ जाता था। जैसे तैसे ऑफिस का अब समय ख़त्म हुआ। इसके बाद अब बाहर निकल चुके थे, एक तरह से अब ऑफिस से आज़ादी मिल चुकी थी। अब थोड़ा सा टहलते थे, इधर उधर घूमते थे, समय काटते थे। अब फिर अपना मनपसंद खाना अब पैक करा करके और जो पीते थे वाइन और जो भी बियर वगैरह जो भी पीते थे वो लेकर के थैले में चल पड़े थे घर में अपना। जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले आंटी की जो कोठी थी वो पूरा मुआयना किया, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर आकर के अपना कमरा खोले। कमरे में सब कुछ शांति था, जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही था। अब फिर उस लड़की के बारे में अब ख्याल आने लगा कि लड़की अब रात तो नहीं आएगी ना, ऐसा ही मन में उनका ख्याल चल रहा था। खैर अब अपना वो अब टाइम हो चुका था, पीने खाने वाले व्यक्ति थे, अब अपना खाना पीना करने लगे। इस तरह करते करते रात का करीब 10 बज चुका था। अब खाना खाने के बाद में अब उनको नींद आ रही थी। अंदर से दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। कांच जरूर था, लेकिन बाहर से अंदर से आर पार ट्रांसपेरेंट था, कोई भी देख सकता था। पर्दा उसमें अब उन्होंने खींच दिया था कि बाहर से कोई देखना चाहे तो अब नहीं देख पाएगा। 2 खिड़की थी बाहर में और दोनों का पर्दा अब लगा दिया था। अब फिर अपने पलंग पर आ करके और एक तरह से नशे में हो चुके थे और वो सोने की कोशिश करने लगे। अब वही हुआ। कुछ देर के बाद अब वो नींद में चले गए थे। जब उनको कुछ एहसास हुआ कि उनके साथ में कुछ अलग हो रहा है, उनके शरीर से कोई खेल रहा है, और तब वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन चाह करके भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। और उनको आज सब कुछ महसूस हो रहा था कि कोई है जो उनके शरीर के साथ में खेल रही है। एक खुशबू भी महसूस हो रही थी, जो खुशबू कल उस लड़की के शरीर से आ रही थी। तब उनको समझते देर नहीं लगा कि वही कल वाली लड़की है जो उनके साथ में ये सब कर रही है। पंकज ना जाने कितनी बार कोशिश किए कि आंखें खोलें और उसको देखें और उससे पूछे कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, लेकिन ना तो आवाज़ निकल पा रही थी और ना आंखें खुल रही थी। आखिरकार अब एक एहसास हुआ कि उनका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। और फिर अब एक ऐसी अंधेरी की दुनिया में वो आ चुके थे, मतलब अभी या तो बेहोश हो गए थे या फिर गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह हुई, हड़बड़ा करके नींद खुला। सबसे पहले अपना वस्त्र देखते हैं तो वस्त्र तो उनके शरीर पर था ही नहीं। अब तो जो कुछ उन्होंने महसूस किया था रात में, अब तो 100% उनको लग चुका था कि वो लड़की फिर रात में आई थी उन्हीं के बिस्तर पर। अब तो पंकज कांप गए थे। भाग के जाते हैं दरवाजे पर, दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि पंकज की दरवाज़ा अंदर से बंद है और ये दरवाज़ा कैसे खुल गया। लेकिन दरवाज़ा जो था ना, ऑटोमेटिक लॉक था। कहीं उसके पास में पहले चाबी तो नहीं है। यही लगने लगा कि आंटी ने अब चाबी दिया होगा, वो चाबी उसके पास में रह गई होगी। अब फिर वो रात में उसी चाबी की सहायता से खोल करके अंदर आ गई है। अब फिर सुबह होते ही निकल गई है। अब तो पंकज एकदम डर चुके थे। ये लड़की इनके साथ में ऐसा क्यों कर रही है? कल भी ऐसा किया, आज भी ऐसा किया। एक तरह से पंकज इन चीज़ों को अब ध्यान देने लगे थे। मन में, दिमाग में सब चीज़ अब जैसे ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये कैसे कर सकती है, इनके साथ में ऐसा क्यों होता है। जब वो लड़की थी, जब आंखें खोल रहे थे तो आंख क्यों नहीं खोल रही थी। वो लड़की को कुछ बात करना चाहते थे तो उनकी जुबान काम ही नहीं कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अब सुबह हो चुकी थी, ऑफिस का
काम भी था, निकलना था, फ्रेश भी होना था और उसमें लग चुके थे। जब रात के लौटे तो आज थोड़ा डरे हुए थे। अब उन्होंने जो ड्रिंक पूरा करते थे उसको कम कर दिया, आधा ही ड्रिंक किया कि चलो आज मैं अब इतना नशे में तो नहीं रहूँगा। एक तरह से खाना पीना खा करके अब नशा में तो इतना नहीं थे और पलंग पर लेट चुके थे। अब कल वाले ही टाइम हो चुका था और सोए नहीं थे, आंखें बंद किया हुआ था। बस उस लड़की के बारे में जानते कि लड़की कैसे इस घर में आ सकती है और कैसे इनके साथ में संबंध बनाती है। और उनकी अब आंख ना खुलती है, ना बोल पाते हैं, ना देख पाते हैं। और वही आंखें बंद करके जैसे लड़की के आने का इंतजार कर रहे हो कि आज चाहे कुछ भी हो मैं देखूंगा जरूर कि कैसे बंद दरवाजे के अंदर से वो लड़की आती है, क्या उसके पास में सही इस कमरे की ताली है। लेकिन घंटा भर जागते रह गए, लड़की नहीं आई। आखिरकार कब उनको नींद आया कि पता ही नहीं चला। जब अब एहसास हुआ कि हाँ उनके शरीर से कोई खेल रहा है और तब कल की तरह अपनी आंखें खोलने लगते हैं, लेकिन आंख नहीं खुलती। आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, लड़की से बात करने को, लेकिन जुबान काम ही नहीं करती। हाँ, शरीर, हाथ जरूर उनके एहसास दिला रहे हैं कि उनके साथ में लड़की सब कुछ कर रही है। और वास्तव में ऐसा एहसास कुछ ही देर का हुआ और फिर जैसे वो गहरी नींद में सो गए। अब ये सिलसिला तो हर रोज चलने लगा उनके साथ में। वो चाहते थे कि उस लड़की को देखें, उससे बात करें, ऐसा उनके साथ में क्यों करती है। अगर करना है तो आमने सामने बैठे प्यार करें, दिन में आए, ये रात में ही ऐसा क्यों उनके साथ में हो रहा है। और लड़की रहती कहाँ पर है, दिन में कहाँ रहती है, सिर्फ रात को ही इस कमरे में क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देती, सुबह में कहाँ चली जाती है। अब एक तरह से जानना तो चाहते थे, लेकिन लड़की से आमना सामना अब होता ही नहीं था दिन में। आखिरकार हफ्ता दिन बीत चुका था। उधर से उनका जो मकान मालकिन थी, उनका परिवार था जो गए थे बेंगलोर में अपनी बिटिया के पास में, अब वो लौट आए थे। जैसे ही सुबह हुई तो टैक्सी आके रुकी और इधर पंकज अभी सो के उठे ही थे। हर रात की तरह जो उनके साथ में हुआ था ऐसा ही हुआ था। जब टैक्सी की आवाज़ गेट पर आई तब उनकी नींद खुल गई। तब तक सुबह हो चुकी थी। जल्दी जल्दी अपने अब वस्त्र को पहने और दरवाज़ा खोला तो मकान मालिक टैक्सी से उतर रहे थे। पंकज को देखे तो आवाज़ दे, अरे बेटा पंकज जरा आओ, हमारा घर का दरवाज़ा खोलो। पंकज दौड़ते हुए गए, जाकर के मकान मालिक आंटी से चाबी लिया और उनका जो रिहाइश था जो दूसरी साइड में था गेट, वो जाकर के गेट खोले, फिर सामान उतरवाने में मदद किया। अब फिर जो आंटी थी पूछने लगी कि सब कुछ सही है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं यहाँ पर हुई। तब पंकज बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पंकज घबराए हुए थे, क्या ऐसी आंटी क्यों पूछ रही है। मन में डर था कि कहीं लड़की का भेद तो नहीं खुल गया है, इसीलिए अब जो पंकज थे डरे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब आंटी अपने कमरे में सामान लेके आ गई थी और अब ऑफिस भी तो जाना था पंकज का। अब आंटी से इजाज़त लेकर के कि आंटी अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, मुझे ऑफिस भी जाना है, कोई सामान मंगवाना हो तो मेरे को बोल दीजिएगा और मैं लेते आऊँगा आते टाइम में। ऐसा ही करते थे पंकज। इसके बाद कमरे में आके नहाए धोए अब कपड़े बदल करके अपना ऑफिस चले गए। आज भी ऑफिस में उनका मन नहीं लग रहा था, घबराए हुए थे कि आखिर लड़की रात में क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देती है। जब आती है तो बस एहसास ही कर पाते हैं, ना तो उसको देख पाते हैं ना कोई बातचीत कर लेते हैं, कर ही नहीं सकते थे। ऐसा क्यों होता है। जब रात हुई, जो ऑफिस से निकले और अपना मनपसंद खाना पैक करा करके और अपने साजो सामान जो हर रोज करते थे थैला में भर के अपना बैग में अब लेके आ गए थे। जब आए ना तो आंटी अब उनके दरवाजे पर कुछ पूजा पाठ किए हुए थे। अब ऐसा तो पहली बार हुआ था उनके दरवाजे पर। जब
आंटी से मुलाकात हुई तो पंकज पूछ बैठे कि आंटी आज कोई तीज त्यौहार है क्या कि आप हमारे दरवाजे के पास में दीपक और ये अगरबत्ती वगैरह जला रखी है। तब आंटी कहने लगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तब पंकज बोलने लगे फिर आंटी ऐसी क्या बात है। आंटी कहने लगी बेटा मेरे जाने के बाद इस घर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, वो शायद फिर लौट आई है। अब तो पंकज का हवा खराब, कौन आंटी कौन आ गई है। तब आंटी कहने लगी कि देख बेटा जिस कमरे में तुम रहते हो ना, कुछ साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहती थी किराए में जैसे तुम रहते हो, और वो गांव गई हुई थी और गांव से कभी लौटी नहीं। सामान कुछ दिन तक पड़ा रहा, अब फिर उनके रिश्तेदार आकर के अब लेके जाने लगे। तब मैंने पूछा कि आखिर लड़की कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि लड़की का मौत हो चुकी है, वो भी उत्तराखंड के रहने वाली थी और किसी हादसे के शिकार हो गई थी। लेकिन उसकी आत्मा कुछ दिनों के बाद इसी घर में दिखाई देने लगी जिस घर में तुम रहते हो, और वो आत्मा हमारे घर के अंदर में भी घूमती कई बार मुझे नजर आई। और तब मैंने एक तांत्रिक से संपर्क किया, पूजा पाठ करवाया, और तब वो तांत्रिक बोला कि अब नहीं आएगी वो। हमने पूजा पाठ करके घर को पवित्र कर दिया है। लेकिन जब बेटा मैं सुबह में आई, तुमने दरवाज़ा खोला ना, और जब अपने बेडरूम में गई ना, तब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि वो हमारे घर में ही आ चुकी है। क्योंकि जब भी इस कमरे में रहती थी ना, आप ये हम तो उसको बेटी की तरह मानते थे, जैसे हमारी बेटी वो भी एक बेटी ही थी, और हमारे कमरे में बेरोटोक आती जाती रहती थी। ये जो हमारा शीशा है ना मेकअप का, अब यहाँ आकर के कुछ मेकअप करती भी थी, कंघी करती थी। जब मैं आई ना तो पूरा मेकअप का सामान अब यहाँ पर बिखरा हुआ था, कंघी नीचे गिरा हुआ था, सारा सामान इधर से उधर हुआ पड़ा था। ये अपने आप नहीं हो सकता था जब तक कोई दरवाज़ के खोल करके सामान बाहर ना निकाले, तब तक ऐसा संभव है बेटा। तभी मुझे डाउट हो गया था। फिर मैं उस तांत्रिक से संपर्क किया, तांत्रिक आकर के बोला हाँ वो लौट आई है, और आपके ही अब बेडरूम में आकर के जो शीशा लगा हुआ यहाँ पर अपना श्रृंगार करती थी, आज शायद उस कमरे में भी जाती होगी जहाँ पर वो रहा करती थी। तो बेटा तुम्हें कोई ऐसा अब कुछ अनुभव तो नहीं हुआ कि मेरे जाने के बाद में वो आत्मा लड़की तुम्हें नजर आती हो। जो पंकज थे ना हिल चुके थे, डर के मारे कांपने लगे। क्या वो लड़की वास्तव में एक आत्मा थी, भूत थी, भूतनी थी? सही में पसीने पर पसीने निकलना शुरू हो गया था जैसे ही आंटी ने उस लड़की का सब कुछ बात बताया। अब तो पंकज एकदम लगा कि पूरा अब सर चकरा रहा है। बैठ गए जमीन पर। आंटी ने संभाला, क्या हुआ पंकज, क्या हुआ पंकज? पंकज को अब आंटी संभाल रही थी। अब हाथ पकड़ करके सोफे बिठाया, बैठो बैठो, पानी वानी दिया। तब पंकज थोड़ा संभले थे। तब आंटी पूछने लगी कि क्या बेटा वो तुम्हें नजर आई थी क्या? तब पंकज सारी बात आंटी से बताने लगे कि देखो आंटी उसने मेरे साथ में क्या क्या किया। आंटी सारी बात सुन करके अब वो भी सहम गई थी। कहने लगी कि बेटा इसमें मेरा ही कसूर है, मुझे उसके बारे में बता करके जाना चाहिए था। मैं जब इस घर में रहती हूँ ना तो पूजा पाठ करती रहती हूँ, तुम तो ठहरे पूजा पाठ करते नहीं, और तुम शायद नशे भी करते हो और नॉनवेज भी खाते हो। अब तो उसको जैसे आज़ादी मिल गई थी मेरे जाने के बाद में, और वो बेखौफ तुम्हारे पास पहुंच गई थी। आखिर इसी कमरे में तो रहा करती थी, उसका एक तरह से ये घर था। अब पंकज सारा खेल समझ गए। पंकज डरे हुए थे, आंटी अब क्या करें? लेकिन आंटी कहने लगी अब डरने की जरूरत नहीं है, तांत्रिक बाबा आए थे, अब इस घर को, अब तुम्हारा घर पूरा एक तरह से एरिया पवित्र करके चले गए, अब डरने की आवश्यकता नहीं बेटा। लेकिन मैं ये कहूँगी बेटा,
जो तुम अपने घर में अब दारू और पीते हो, ये सब जो काम करते हो, ना ही करो तो अच्छा है बेटा, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर कोई अधिकार तो नहीं जता सकती ना। लेकिन अब पंकज को समझ में आ गया था कि अगर यहाँ रहना है ना तो पवित्र से रहना पड़ेगा। ना पता कब वो घेरा कर तोड़ दे और फिर रात को अब कमरे के अंदर पहुंच जाए। पंकज बताते हैं कि मैं 1 साल तक रहा और इसके बाद, उस रात के बाद, मैंने जो भी पीता खाता था सब कुछ खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था। और तब मैं 1 साल रहा और इसके बाद मेरा अब दूसरी जगह पर जॉब लग चुका था, दूसरे शहर में। अब मैं उस शहर के छोड़ करके अब नए शहर में आ चुका था। लेकिन उसके बाद जो पूजा पाठ हुआ था, उसके बाद वो लड़की दोबारा उनके कमरे में नजर नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पंकज जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो तो ज़रूर जाइएगा। राज की कहानियाँ चैनल का नाम है। अगर आपको ढूंढने से नहीं मिलता क्योंकि नया चैनल है, तो इसलिए मैं उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूँ, ताकि ढूंढने में आपको आसानी हो जाए। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ चल रही है, तो उन कहानियों का आनंद जरूर लीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।